हेलो एवरीवन। आई एम चंचल और आज हमारी दूसरी क्लास की तरफ आएंगे जिसके अंदर हम समझेंगे कि समिफ और समिफ्स में क्या फ़र्क होता है। समिफ अगेन एक सिंगुलर की तरह होता है जिसके अंदर किसी कॉलम के अंदर अगर कोई वैल्यूज़ दी गई हैं और आप उसमें कोई कंडीशन डालना चाहते हो उन वैल्यूज़ को निकालने के लिए, पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को निकालने के लिए और पर्टिकुलर रेंज कह सकता हूँ मैं, तो वहाँ पे समिफ का यूज़ होता है। और जहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स की रेंज का यूज़ में लिया जाए किसी पर्टिकुलर वैल्यू को निकालने के लिए, पर्टिकुलर सम को निकालने के लिए, वहाँ पे समिफ्स का यूज़ होता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप वैल्यू देखेंगे राम, श्याम। राम को हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम मानते हैं जो कि ई कॉलम में आ रहा है और इसके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं 50, 80, 90, ये तीन वैल्यूज़ दी गई हैं। अब अगर मुझे कंडीशन डालनी है कि इन तीनों वैल्यू में से उन वैल्यूज़ को सम किया जाए जहाँ पे 85 से अगर कम है वैल्यूज़ तो उनका सम दिखे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप मेरी कंडीशन देख पाएंगे। मैंने लिख रखा है इज इक्वल टू सम इफ, फिर उसको ब्रैकेट ओपन करने के लिए टैब बटन दबाया था और रेंज सेलेक्ट कर रखी है E4 से E6। ई यहाँ पे कॉलम है और फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये रो है, तो इन तीनों की वैल्यू थी। कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया है और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करने के बाद लेस देन 85, सो इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लेस देन का साइन आप देख सकते हैं और उसके बाद 85 से कम की वैल्यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और ऐसे करके मैंने एंटर दबाया तो उसने 130 ले लिया। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट खोला, टैब दबा के इन तीनों वैल्यू को सिलेक्ट किया, ये रेंज है पर्टिकुलर कॉलम की, कॉमा दबाया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन और इसके बाद मैं लिखना चाह रहा हूँ लेस देन 82 ले लेता हूँ मैं, 82। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद। अभी भी 130 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन 82 से नीचे की अगर वैल्यू देखें इस रेंज में से तो 80 और 50 ये दोनों वैल्यू है जो कि आती है, इसकी वजह से ये सम 130 दिख रहा है। अगर मैं लिख देता कि यहाँ पे कि जैसे कि लेस देन 80, मैं लेस देन इक्वल टू 80 नहीं लिख रहा हूँ, खाली लेस देन 80 लिख रहा हूँ, यानी कि एनीथिंग जो कि 79, मतलब 79.99 इनफैक्ट वहाँ से लेके उसके नीचे की जो भी वैल्यू होगी तो ही वो कंसिडर करेगा। इनफैक्ट 80 भी नहीं करेगा, तो लेस देन 80 ले रहा हूँ मैं। आप देखो सिर्फ 50, सो लेस देन 80 में सिर्फ एक ही वैल्यू आती है जो कि 50, जिसको उसने सम कर लिया। अगर मैं लेस देन इज इक्वल टू लिखता यानी कि 80 के बराबर या उससे कम, तो वो 80 को भी कंसिडर करता और आप देखेंगे 130 आ गया। आई होप आप समझ गए यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम के लिए। अब हम आते हैं कि समिफ्स का यूज कहाँ में लिया जाता है। समिफ्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर कॉलम की कोई वैल्यू है और उसमें कंडीशंस लगानी है कंसिडरिंग मल्टीपल कॉलम्स की रेफरेंसिंग देते हुए, तब हमें समिफ्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अब मैं ये जो टेबल दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैंने मंथ, सब्जेक्ट, राम, श्याम लिखा है। मंथ है मार्च और अप्रैल में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को राम की वैल्यू निकालनी है पर्टिकुलरली हिंदी सब्जेक्ट के अंदर में। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि पहले मुझे चाहिए कि राम का सम कितना है, राम के जो स्कोर्स हैं टोटल कितने आए हैं हिंदी सब्जेक्ट के अंदर में। हम सिर्फ दो कॉलम्स की रेफरेंसिंग ले रहे हैं फिलहाल, ये पहला है स्कोरिंग और दूसरा है सब्जेक्ट्स को लेके। तो यहाँ हम डालेंगे सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन किया, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया राम वाले, कॉमा दबाया और अब मैं जा रहा हूँ सब्जेक्ट की तरफ, तो कंट्रोल दबा के इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करिएगा और
सेलेक्ट करने के बाद कॉमा दबा के, दो तरीके हैं, एक तो आप इन्वर्टेड कॉमा में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मेंशन कर दें, जैसे हिंदी है तो हिंदी का स्पेलिंग आपकी सेम होनी चाहिए हिंदी, तो जैसे कि हिंदी मैंने डाला, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद, और आप देखेंगे 110। अब आप देखेंगे हिंदी के अंदर में राम के 80 और 30 मिला के 110 आए, इसकी वजह से यहाँ पे 110 दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि खाली अप्रैल के महीने में अगर देखा जाए राम के कितने मार्क्स आए, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसी के आगे ये जो सब्जेक्ट्स के आगे जो मंथ आपको दिख रहा है, कॉमा दबा के इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पर्टिकुलर कॉलम को, माफ कीजिएगा ये बीच में आपको पूरा टाइप करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ये सपोज करो मैंने हटा दिया, अब मैं चाहता हूँ मंथ अप्रैल के अंदर में, सो इज इक्वल टू सम इफ्स, सम इफ्स के अंदर में सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ स्कोरिंग, मुझे स्कोर चाहिए किसका, हिंदी सब्जेक्ट का चाहिए, तो फिलहाल मैं स्कोर वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, पूरी रेंज को, कॉमा दबाया, कौन से महीने का चाहिए मुझे, अप्रैल का, तो कंट्रोल दबा के मैंने अप्रैल दबा दिया, ठीक है, सॉरी मंथ्स को, मार्च अप्रैल दोनों को सिलेक्ट कर लिया पूरे महीने में। अब कॉमा लगा के मुझे सिर्फ अप्रैल का महीना चाहिए, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, अप्रैल लिखा, मेक श्योर स्पेलिंग सेम होनी चाहिए जो आपके कॉलम के हिसाब से है, तो भले अपर केस है लोअर केस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे अप्रैल यहाँ दिख रहा है, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद अब मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए हिंदी सब्जेक्ट, कॉमा दबा के इस कॉलम को पूरे सब्जेक्ट वाले को सेट किया, ठीक है, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, हिंदी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड आप देखेंगे 30 आया। तो आप देखेंगे अप्रैल के अंदर में राम के सिर्फ 30 थे। अगर मुझे अप्रैल में राम के सिर्फ इंग्लिश देखना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ हिंदी वाले की जगह पे जाके इसको इंग्लिश भी लिख सकता हूँ, ये 70 आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ड ना लिख के मैं डायरेक्ट रेफरेंसिंग देना चाहूँ उस पर्टिकुलर सेल के अंदर में, जैसे मेरे पास हिंदी ऑलरेडी लिखा हुआ है या इंग्लिश लिखा हुआ है, सो रेंज सेलेक्ट करने के बाद, जैसे कि मैंने मंथ का लिया था, फिर सब्जेक्ट्स का भी लिया था, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स के रेंज सेलेक्ट करने के बाद जो कि आर में आ रहा था, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, इन्वर्टेड कॉमर्स को भी हटा दूंगा, कॉमा लगाने के बाद सिंपल सा इस हिंदी आगे सब्जेक्ट डाल दूंगा, और तो भी ये काम कर जाएगा, आप देख सकते हैं हिंदी। अब ऑब्वियसली अब अगर आपको इंग्लिश में रेफरेंसिंग देनी है तो इंग्लिश के अगेंस्ट होना चाहिए वैल्यू, तो आपको इंग्लिश के आ गया, तो 70 आ गया। आई होप आपको समिप्स और समिट में फ़र्क समझ में आ गया होगा। चैनल में नए हैं तब सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, आपकी थोड़ी सी इस एफर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरह से और भी नई वीडियोस आके जाके लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।